आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम यहाँ पे वचनों को मैं देखता हूँ और मैं यहाँ से पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम यहाँ पे पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का और उसका 76 से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। आमेन। यहाँ पे क्या कहा कि मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया। तेरे दया मुझ पर हो। किसकी दया? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर की दया हम पर हो। हालेलुया। किस पे होना है? परमेश्वर किस पे दया होना? परमेश्वर हम पर दया हो, है ना? तब मैं जीवित रहूँगा। जब परमेश्वर हम पे दया करेगा, परमेश्वर हमको बचाएगा, तो हम बचे रहेंगे, हम जीवित रहेंगे ना। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि तेरी तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से खुशी हूँ। वाओ! परमेश्वर के मैं व्यवस्था से क्यों मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मगन में हूँ। हालेलुया। अभिमानियों की आशा टूटे। अभिमानियों को क्या करे? उसी का आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठे के द्वारा गिरा दिया है। हमें क्या किया? झूठी के द्वारे पे क्या किया था? द्वारे के पास हमें गिरा दिया। वो क्या है? अभिलाषा में फंसेंगे, उन्नाइस में जाएंगे। जो हमें गिराया है, जो हमें अभिलाषा में फंसाया, हमें नाश में फंसाया, वो क्या करेंगे? गिरेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, मर मिट जाएंगे। इसका मतलब क्या? कि मैं फंसाता हूँ किसी गलत बातों में, किसी गलत रास्ते में मैं उसके फंसा देता हूँ गलत बातों में। तो क्या होता है? हम उसके लिए क्या है कि ठेस खा रहे हैं, है ना। तो हम क्या है कि एक दूसरे को ठेस ना खिलाएं, हम एक दूसरे का अभिलाषा में ना फंसाएं, है ना। ना तो क्या हैगा? जो अभिलाषा में फंसाएगा उसी को क्या कहता है? आशा टूटेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठा के द्वार पे गिरा दिया है। क्या किया? झूठे के द्वार पे गिरा दिया है। परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा। हम क्या करूँगा? हम परमेश्वर के उपदेशों पे मैं ध्यान रखता हूँ, जो तेरे भाई मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है कि जो परमेश्वर के उपदेशों पे लगे रहता, उसकी मार्गों पे चलते रहता। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्या करता है? हालेलुया, संभाले रखते हैं, बचा के रखते हैं। परमेश्वर उसके संग साथ में रहते हैं परमेश्वर। इसलिए यहाँ पे कहता है ना कि परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा, जो तेरे भाई मानते हैं वे मेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया, फिरे। हालेलुया। किसके पास फिरना है? परमेश्वर के पास हमें फिरना है, हमें जाना है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिशालाबा सेखेंदेरीबा, रिहंदालाबा सेखेंदेरीबा, शाठंदरीबा लाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और हम यहाँ पे वचन के पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करा मेरे प्रियो? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
तब तेरे ही चेतवनियों को समझ लेगा। चेतवनियों को क्या करेगा? समझ लेगा कि मेरे मन मेरे विधियों के समान मैंने सिद्ध हो। मेरे मन मेरे विधियों के समान में सिद्ध हो। ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होने पड़े। क्या होने पड़े? लज्जित, है ना। हमें ऐसा ना होना है कि हमें लज्जित होना पड़े। नहीं 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 नहीं, नो, है ना। हमें लज्जित नहीं होना है। मेरे प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। हालेलुया। मेरे प्राण क्या हैं? उद्धार के लिए बेचैनी है कि मैं क्या मैं ठीक हो जाऊं, कब मैं चंगे हो जाऊं, कब मैं चलने लगूं, कब मैं जो काम नहीं कर रहा था वो हम करने लगें, है ना। ऐसा होता है ना भाई। यहाँ पे क्या बोल रहा वचन? और यहाँ पे परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। हालेलुया। हमारा क्या है? हमारा आशा किस पे रहते हैं? परमेश्वर पे रहते हैं। हालेलुया। हमारा आशा परमेश्वर पे रहता है। हालेलुया। वचन पे रहता है, परमेश्वर पे रहता है। हालेलुया। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली भट पड़ गई है। क्या है? परमेश्वर के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पे क्या कहता है कि मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते हैं, जहाँ जानते जानते कि धुंधली पड़ गई है। हमें परमेश्वर के वचनों को ढूंढते ढूंढते हमें क्या है कि मेरी आँख की धुंधली पड़ गई। और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब तक शांति देगा। हालेलुया। मुझे कब तक क्या करेगा? शांति मिलेगा, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मैं धोई में की खुरपी के समान हो गया हूँ, तो मैं विधियों को नहीं भूला। क्या हुआ? मैं परमेश्वर के विधियों को मैं नहीं भूला। यहाँ पे क्या करा? क्योंकि मैं वो धोई की कुप्पी के समान ही हो गई। धोई की क्या हुआ? कुप्पी के समान हो गया। फिर भी परमेश्वर के विधियों को क्या करा? मैंने नहीं छोड़ा, नहीं भूला। हालेलुया। तेरे दास के कितने दिन रह गया है? तेरे दास के कितने दिन रह गया है? तू मेरे पीछे पड़े हुए को दंड कब देगा? हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा? जो मेरे पीछे जो पड़े हुए उसकी दंड कब करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? वो दंडवत करेंगे उसके जो जो जिसके पीछे में क्या है कि शास्त्रों जो पड़े हुए जो उसकी फसारे उसकी दंडवत करेंगे परमेश्वर। यहाँ पे बता दिया हालेलुया कि तेरी जितने भी विधियों को नहीं भूला और तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं और तू मेरे पीछे पीछे पड़े हुए को दंड कब देगा? अभिमानी जो तेरे व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। व्यवस्था के अनुसार क्या करता? नहीं चलता, तो उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदी है। क्या है? गड्ढा खोल डाला है। वो गड्ढे खोदा है।
हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे? अभिमानी जो जो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए क्या किया? गड्ढे खोद रखे हैं कि ताकि ये क्या करेगा? ये गड्ढे में गिरेगा, है ना। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता कि उसकी अन्याय कर, जो मेरे पीछे क्या कर रहा, और हमारे पीछे क्या कर रहा, वो पीछे जो पड़े हुए, मेरे पीछे जो पड़े हुए है ना, उसको क्या करेगा परमेश्वर? उसी को जो कहता ना, वचन बताती है कि जो एक दूसरे के लिए गड्ढा खोजता है और खुद उसी में क्या करेगा? और गिरेगा। राइट, यहाँ पे वचन बताता है कि जो मेरे लिए गड्ढा खोदेगा और खुद उसी में गिरेगा, है ना। हमें किसी के लिए गिराने के लिए कोशिश नहीं करना है, किसी के लिए चलाने की कोशिश नहीं करना है, किसी के मारने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? नहीं नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर नहीं बताता ऐसा ना, नथिंग, नो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर एक दूसरे को हेल्प करने के लिए कहता है, एक दूसरे को क्या करता है? मदद करने के लिए कहता है। मैं क्यों एक दूसरे को मैं बुरा कहूँ? मैं क्यों एक दूसरे को क्या अच्छा ना कहूँ? एक दूसरे का मैं अच्छा कहना है, हम बुरा क्यों बोलूँ उसको ना, नहीं ना। इसलिए यहाँ पे वचन बताती है, हालेलुया। और मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, तो क्या कहता है? वे मुझे को पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेश को नहीं छोड़ा। क्या किया मैंने? उसके उपदेश को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, अपने ही करुणा के अनुसार क्या कर? मुझे जिला, मुझे चलाइए। परमेश्वर अपने अनुसार क्या करो? हमें चलाइए, हमें बचा कर रखे, है ना। तब मैं तेरे ही दी हुई चेतावनियों को मैं मानूंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर के चेतावनियों को मैं मानूंगा। हालेलुया। हे यहोवा तेरे वचन, हे यहोवा तेरे वचन आकाश आकाश में सदा तक स्थिर रहेगा, रहेगा रहेगा, रहता रहेगा। हालेलुया। और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्या करेगा परमेश्वर? हम सब क्या है, और चले जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फिर भी क्या है कि परमेश्वर के वचन युग न युग यहाँ पे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये कभी क्या है कि नहीं हटेगा ये वचन। हालेलुया। क्योंकि वचन वहाँ पे बताता है कि आकाश और पृथ्वी टल तो टल जाएगा, परंतु परमेश्वर की जो वचन लिखा हुआ है वो कभी ना टलेगा। हालेलुया। आकाश टले तो टले, आकाश टले तो टले, मेरे वचन कभी ना टलेगा, मेरे वचन कभी न टलेगा। पर आकाश और पृथ्वी टल तो टल जाएगी, है ना। सारे चीज़ क्या है? टल जाएगी। आकाश, पृथ्वी, पहाड़, है ना, सारे चीज़ क्या होगा? टल तो टल जाएगा, मगर परमेश्वर की वो वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या होगा? कभी ना टलेगा। और यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, तूने पृथ्वी को रिश्तर किया इसलिए कि वह बनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? ये पृथ्वी को रिश्तर कर दिया। वह तो क्या है कि वो पृथ्वी वो बनी है ना।
वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं। देखो परमेश्वर ही के नियमों के अनुसार क्या कर रहा वो चल रहा। हालेलुया। परमेश्वर के नियम के अनुसार ही क्या कर रहा है, देश चल रहा। जो परमेश्वर ने कहा जैसे तो उसी तरह क्या कर रहा है इस दुनिया में हो रहा। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसा कि अपने ही अनुसार ज़िंदगी काट रहा, अपने ही अनुसार क्या कर रहे हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा, परमेश्वर की बातों पे नहीं चल रहे। आज बहुत सारे लोग क्या करता है अपने अनुसार चलता है ना। तो हम अपने अनुसार नहीं, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो बचेंगे, है ना, नहीं तो मर जाएंगे। और बोलेगा अरे भाई तुम परमेश्वर के अनुसार चलेगा, तुम परमेश्वर के विधियों के अनुसार चलेगा तो तुम बचेगा ना। और मैं परमेश्वर के विधियों के अनुसार नहीं चलूँगा तो मैं क्या मर जाऊँगा क्या? ऐट यार तू लोग झूठ बोलता है, तू पागल है, वैसा वैसा, है ना। वो क्या कर देगा, बोल देगा। तो नहीं भाई, मैं बोलता हूँ परमेश्वर के वचन बताता है वहाँ पे, है ना। परमेश्वर के वचन बताता है ना वहाँ पे, क्या बोलता है यूहन्ना उसका क्या बोलता है वहाँ पे, यूहन्ना 14:6 में ऐसा करके वहाँ पे, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मेरे द्वारा हाँ परमेश्वर के द्वारा कोई भी क्या है कि स्वर्ग के नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता कि मैं क्या हूँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, कोई मेरे द्वार से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। और परमेश्वर के वचन बताती है वहाँ पे, हालेलुया, कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो जब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो जीवित रहेंगे, है ना। जब यीशु मसीह जब ऐसा बोला कि तुम मेरे वचन के अनुसार, तुम मेरे विधियों के अनुसार चलोगे तो नहीं मरोगे वरना जीवित रहोगे। तो यही बात मैं लोगों को मैं बोलता हूँ, तो क्या तुझ जानने लगता है, बहुत सारे बातों को बोलने लगता है कि ये तो सभी तो मरना है, आज मरे कर मरे, वो तो मरना ही। हाँ वो तो मरना है भाई, फिर भी परमेश्वर कहता कि जहाँ में क्या है कि 100 साल जीना है, 50 साल जीना है, 60 साल जीना है, तो क्या कर रहे हैं आज 35 साल में, है ना, 45 साल में क्या करते हैं आज लोग मर जाते हैं, 10 साल में, 15 साल में आज बहुत सारे लोग मर मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं कि हमें किस तरह चलता है, किस तरह करना है। आज क्या कर रहे हैं, आज एक छोटा बच्चा है 9, 10, 11 साल के हुआ, वो खैनी बीड़ी दारू ताड़ी क्या है पूरी चीज़ क्या कर रहा हो, सेवन कर रहा हो, चूज कर रहा हो, खा पी रहा, तो क्या होगा उसकी लाइफ आगे जाके, वो मरेगा ना, कितना दिन जिएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर समझाता है कि ये सेवन मत करो, ये सेवन मत खाओ। सोचो आज ऐसा लोग हैं जो 12-13 साल का लड़का दारू ताड़ी खैनी गुटखा बहुत सारा क्या कर रहा, नशा कर रहा, तो क्या होगा, वो मरेगा ना, कितना दिन जिएगा उन लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा वो जल्दी नहीं मरेगा, मरेगा मगर क्या वो नहीं मरेगा जल्दी, है ना। अरे मर भी गया ना तो परमेश्वर उसके स्वर्ग में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के बंदे, परमेश्वर के विधियों के अनुसार चलता था। परमेश्वर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मेरी महिमा करो, यहाँ पे हमारे टाइम निकाल के परमेश्वर के साथ चलो, कड़ाई से चलो, कठिन से चलो,
है ना। तो हमें क्या है, वहाँ पे भी परमेश्वर क्या करेगा हमारा, और स्वर्ग में भी क्या करेगा, वहाँ पे भी हमें क्या करेंगे, अच्छा से रहेंगे, अच्छा से ज़िंदगी काटेंगे। जब हम यहाँ से ज़िंदगी अच्छा काट रहे हैं तो हम परमेश्वर में भी क्या करेंगे, अच्छा से ज़िंदगी काटेंगे। हालेलुया। इसलिए भी हम लोग क्या है कि जो जितने भी लोग हैं मसीह में, तो क्या करते हैं, सकेत फाटक से क्या करता है, वो ज़िंदगी काटता है। सकेत फाटक से क्या करता है, वो चलता है। हमें भी सकेत फाटक से चलना है ना। तो हम परमेश्वर में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हम भी इधर क्या है, भटक जाएंगे, मर मिट जाएंगे, है ना। आइए हम यार यहाँ पे वचनों को मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। यदि मैं तेरे धन व्यवस्था से खुशी ना होता तो मैं दुख के समय में क्या होता, नष्ट हो जाता। परमेश्वर की मैं व्यवस्था से खुश नहीं होता, मगन नहीं होता मैं ना, तो क्या होता, उसी टाइम में चले जाते, मर जाते, मिट जाते, क्या होता मेरा कोई पता नहीं। इसलिए मैं क्या किया कि जब मैं वचन को मैं पढ़ा तो हमारे अंदर क्या हुआ, एक ताकत, एक क्या होता, हौसला मेरे अंदर वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। वाओ, जब मैं वचन को मैं पढ़ने लगा, मुझे बहुत खुशी होने लगता था, और मेरे दिल में वो वचन लगता था, वाओ ये सही हो रहा। जब मैं वचन को मैं पढ़ा, परमेश्वर बड़े बड़े बातों को क्या है कि हमें देने लगा। अब परमेश्वर कहता है कि तुम अच्छे से क्या करो, हमें जानो। उस टाइम परमेश्वर ने बोलता था कि तुम क्या करो, परमेश्वर की विधियों को अच्छे से जानो। परमेश्वर में जितना ज़्यादा तुम बढ़ सकते हो, जितने आगे तुम जा सकते हो, परमेश्वर ऐसा कहता था, है ना, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबिल पढ़ो, बाइबिल पढ़ो। परमेश्वर ऐसा कहता था। ये प्रॉब्लम क्या है, ऑटोमेटिक क्या करेगा, हट जाएगा यीशु के नाम में। ऐसा परमेश्वर बोलता था मेरे प्रियो। और हम क्या करते थे, थोड़ा क्या लज्जित हो जाते थे, हम खुद लज्जित हो जाते थे। क्यों, हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, यार कौन पढ़ेगा बाइबिल, इतना कौन मेहनत करेगा, हटाओ, है ना। मैं छोड़ देता था, नहीं पढ़ता था, है ना। अच्छा, मैं वचन को मैं पढ़ने लगा तो अभी क्या मैं बहुत अच्छा हूँ परमेश्वर की दया से। हालेलुया। मैं बहुत अच्छा रहता हूँ परमेश्वर में। और यहाँ पे वचन बताता है कि मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा। सर्दी हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है कि मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। क्या किया, उनकी क्या मैं नहीं भूलूंगा, परमेश्वर के ना भूलूंगा, क्योंकि उसी के द्वारा मुझे जिलाया है, उसी के द्वारा हमें बचा गया है। मैं तेरे ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर। मैं परमेश्वर क्यों, परमेश्वर मुझे उद्धार कीजिए, परमेश्वर हमें बचाइए। तो परमेश्वर क्या करेगा, बचाएगा। परमेश्वर में क्या करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा। जो हमारी समस्या है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, एक ताकत देगा परमेश्वर। इसलिए तो कहता है कि परमेश्वर क्या कहता है कि हमें क्या कि हमें हर एक प्रॉब्लम से, परेशानी से बचाता है। जब परमेश्वर नहीं बचाता
तो परमेश्वर अपने लोगों को नहीं बुलाता। वहाँ पे मत्ती उसका और उसका 11 की 28 में बताती है, वचन बताता है, हालेलुया। वहाँ पे वचन बताता है और हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। है परिश्रम करने वाले, दुख से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। क्यों परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा था? क्योंकि जब परमेश्वर नहीं बचाता तो परमेश्वर हम सभी को नहीं बुलाता कि है परिश्रम करने वाले, है जो दुख से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे घावों को ठीक करूंगा, मैं तुम्हारा उपस्थिति को मैं दूर करूंगा। क्यों? जब परमेश्वर ऐसा नहीं करता मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हम सभी को नहीं चुनता, हम सबको नहीं बुलाता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा सब चीज़ को करने वाला, इसलिए अपने बेटों को अभी भी बुलाता है। अभी भी हमें क्या करता है? वो बुलाता है। जितने लोग आज अनाश में, गंदगी में, जो गलत रास्ते में चल रहे हैं, परमेश्वर उसको भी अभी बुलाता है। जब नहीं बुलाता तो क्या होता? हम लोग जैसे ही तैसे ज़िंदगी जीते, जैसा तैसा हम लोग क्या करते, ज़िंदगी जीते, है ना। नाश में ज़िंदगी जीता, कितना मैं पाप करते रहता, बुराई करते रहता, गलत रास्ते पे चलते रहता। आज सारे लोग, आज बहुत सारे लोग ऐसा भी है अभी जो जिंदा खुदा को और सच्चा को नहीं मान रहे हैं, और क्या कर रहे हो, वो गलत रास्तों पे चल रहे हैं, और जो सच्चा है उसको नहीं मानता है, नाश भी चल रही है। अरे भाई, परमेश्वर नहीं छुटकारा देगा, परमेश्वर नहीं कुछ करेगा। परमेश्वर बताता है, वचन बताता है, उस पर विश्वास करना है। अरे बोलेगा भाई मैं अभी कैसे विश्वास करूं? कर भी नहीं करता है परमेश्वर। जानता है परमेश्वर कैसे ठीक करता है? परमेश्वर हमारी क्या आता है कि हम जब वचन को पढ़ते हैं ना, तो उसी टाइम हम क्या हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं, परमेश्वर हमारा ठीक कर रहा है ना। बोल रहे यीशु मसीह कैसे ठीक करता है? यीशु मसीह कैसे ठीक करता है ना। जब मैं इसकी बाइबल को पढ़ता हूँ ना, उसी टाइम हम क्या होने लगते हैं? ठीक होने लगते हैं। जितना भी हमारे प्रॉब्लम, परेशानी क्यों ना हो, जैसा भी उपस्थिति क्यों ना हो मेरे अंदर, वो सारे यीशु के समर्थी के नाम से वो हट जाएंगे। जैसा भी बीमारियां हो, जैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु के नाम से वो हटेगा। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। भाई परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं करा, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, हमें ठीक नहीं किया, मैं क्या करूं? इसमें भी आया, मुझे छुटकारा नहीं मिला, तो मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? है ना। और इसको छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं है। अब तुम जाओगे कहाँ पे? कौन तुम्हें छुटकारा देगा? कोई छुटकारा नहीं दे पाएगा, है ना। क्योंकि ओनली एक जीसस यीशु ही मसीह है जो हमें क्या करता है, और जो छुटकारा देता है, हमें बचाता है। हर एक दुखों से परमेश्वर बचाता है, परेशानियों से बचाता है ना। यहाँ पे वचन कहता है कि मैं तेरी ही हूँ, मैं तेरी ही हूँ, तो मेरे उद्धार कर, तू मेरा ही बचा। क्योंकि मैं तेरे उपदेश की सुधि रखता हूँ, और दुष्ट मेरे नाश करने के लिए मेरे घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरे चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितने बातें पूरी जान पड़ती है, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु
मेरे ज्ञान का बिस्तर बड़ा है। आह, मैं तेरे व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरे ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपनी शास्त्रों से अधिक बुद्धिमान करता है। क्या करता है? अपने क्या कहते हैं? आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। क्या रहता है? सदा मेरे मन में रहते हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समय रखता हूँ, क्योंकि मेरे ध्यान तेरे चेतावनियों पर लगा रहता है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़ा हुआ हूँ। मैं अपने पापों को घर एक बुरे रास्ते से रोक रखा, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। परमेश्वर ने क्या किया? मेरे शिक्षा दिया है, मुझे बुद्धि दिया। तो तेरे वचन मुझको कैसा मीठे लगते हैं। हालेलुया। और मेरे मुंह में मधु से भी मीठा है। देखो, परमेश्वर के वचन क्या है? मधु से भी क्या हुआ है? मीठा है। मधु से क्या है कि परमेश्वर के वचन मीठा है। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं सब मित्र मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर इस वचनों से सभी को आशीष करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर इस वचन से सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।